हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स क्लासेस में। आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक और बेहतरीन वीडियो। जो पहले की तरह ही ये वीडियो भी आपके एग्ज़ाम के लिए 100% रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण एवं पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो वीडियो को अभी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है वह है पारिस्थितिकी। क्या होगा? पारिस्थितिकी होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर क्या होगा? यानी कि जब पानी गिलास में भरा हुआ है और इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिए हैं तो ये जब पिघलेगा तो इसका जल का स्तर क्या होगा? चेंज नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित बना रहेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। यानी कि क्या होता है? शून्य मतलब निर्वात में, ठीक है। तो निर्वात में क्या होगा? समान त्वरण रहेगा। जितनी भी वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है उसकी त्वरण क्या होता है? सामान्य होता है, समान होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? यहाँ अवशोषण करते हैं वो जवाब देना है। तो हम लोग जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अवशोषण किसका करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड का करेंगे। उत्सर्जन किसका करेगा? तो ऑक्सीजन का करेगा। O2 का उत्सर्जन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा कैसी होती है? तो खींची हुई जो धनुष होता है ये खींचा हुआ धनुष है, तो इसमें जो संचित ऊर्जा होगा वो कैसा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। इसमें खींची हुई में क्या होता है? संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। और छोड़ी गई तीर में, छोड़ा गया जो तीर होता है उसमें जो ऊर्जा रहता है वो कैसा रहता है? गतिज ऊर्जा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गति आ जाता है तो इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और इसमें स्थितिज ऊर्जा में ये जो है डोरी खींचा हुआ रहता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, तो ये क्या होता है? तो इसको न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या बोलता है कि कोई वस्तु जो भी स्थिति में है, अस्थिर है तो वो अस्थिर ही रहना चाहेगा, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये गति का प्रथम नियम है। तो इसमें सारे प्रश्न दोस्तों देख रहे होंगे कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो चलती हुई वस्तु की गति को दुगना कर दिया गया। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है। तो v सपोज डेट पहले कितना था? x था। तो पहले v का वैल्यू कितना था? समझिए, v का वैल्यू कितना था? सपोज डेट x था। तो जब दुगनी कर दिए तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ mv² पुट करेंगे, हाफ mv² पे पुट करेंगे तो क्या होगा इसमें? देखिए, हाफ m, अब v कितना हो गया है? अब तो 2x हो गया है तो 4x² हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया? पहले क्या था? हाफ mv² था। अब ये 4 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया तो 4 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। जब चलती हुई वस्तु की गति को दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा जो है वो उसकी गति को जितना गुना करेंगे उसका जो है स्क्वायर में उसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? कूलाम्ब होता है, ठीक है।
विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है, कूलाम्ब होता है। और विद्युत धारा का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई बोलेगा तो एम्पियर, विद्युत मात्रा की इकाई बोलेगा तो कूलाम्ब हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो 1 किलोग्राम जो राशि होता है उसका वजन कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। स्मॉल जी का मान जितना होता है उतना ही 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरे का शोधन कौन थे। एक्सरे का शोधक कौन थे, तो एक्सरे का शोधक बोले या एक्सरे का खोजकर्ता बोले, क्या हो जाएगा आंसर, रॉन्टजन हो जाएगा। एक्सरे का शोधक या खोजकर्ता कौन थे, रॉन्टजन थे। 11वां प्रश्न देखेंगे, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है। तो नाड़ी गति जो होता है उसके द्वारा डॉक्टर जो है वो हृदय की धड़कन को जांचता है, ठीक है, हृदय की गति का पता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक बार में कितना बार सांस लेते हैं। तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं, लेकिन हृदय कितना बार धड़कता है एक मिनट में, तो 72 बार धड़कता है। दोनों में अंतर समझना है। हम सांस लेते हैं कितना बार एक मिनट में, 16 से 18 बार, लेकिन धड़कता हृदय कितना बार है, 72 बार, ठीक है। 13वां प्रश्न है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है। तो नाड़ी स्पंदन जो है अभी हम लोग पढ़े थे, गति के, हृदय की गति को मापता है, तो गति का हो जाएगा। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है, गति का है। 14वां प्रश्न है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती किससे। तो एक्स किरण जो होता है हम लोग देखते हैं कि एक्सरे जो करवाते हैं उसमें हड्डी का क्या आ जाता है, प्रतिबिंब आ जाता है, तो वो हड्डी से पार नहीं कर पाती है, इसलिए उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो किससे, हड्डी या अस्थि का से पार नहीं कर सकती है। 15वां प्रश्न है, SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता की इकाई बोले तो क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है। 16वां प्रश्न है, DOS का अर्थ क्या है। तो DOS का अर्थ क्या होता है, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DOS का अर्थ क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 17वां प्रश्न देखेंगे, पौधा स्थितिज ऊर्जा को किसके द्वारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो पौधा जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसको गतिज ऊर्जा में किस द्वारा करता है, तो श्वसन क्रिया द्वारा करता है। पौधा जो है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करता है, तो श्वसन द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा, या किलोमीटर में करेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻12 होगा, यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। और ये भी पूछता है प्रश्न, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष, दूरी की है। वैल्यू कितना होता है उसका, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 19वां प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या बोले या क्रोमोसोम की संख्या बोले, कितना होता है, 46 बोलेंगे, या फिर जोड़ा में बोलेंगे तो 23 जोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां प्रश्न, मैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मैनोमीटर का प्रयोग जो होता है वो दाब मापने में किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दाब मापने में किया जाता है। और किसका प्रयोग किया जाता है, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वायुमंडल की दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का प्रयोग भी दाब मापने में किया जाता है। 21वां प्रश्न है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है। तो हैलोजन ग्रुप जो है, ग्रुप 17 को कहते हैं। किस ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप 17 वाले एलिमेंट हैलोजन ग्रुप में आते हैं। तो इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन हो जाता है, तो फ्लोरीन होता है। कौन होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। सर्वाधिक हैलोजन में कौन सा है, ऑक्सीकरणकर्ता फ्लोरीन है। नेक्स्ट
22वां क्वेश्चन देखेंगे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। समान होता है। त्वरण क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट 23 नंबर देखेंगे। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा जो होता है वो कैलोरीज में प्रदर्शित किया जाता है। खाद्य ऊर्जा को किस में प्रदर्शित किया जाता है? कैलोरीज में। 24वां प्रश्न है, ओजोन परत रक्षा करती है। तो ओजोन परत हमें किससे रक्षा करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत जो है वो हमारी रक्षा करती है। 25वां प्रश्न है, पृथ्वी की एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? तो पृथ्वी की एक वस्तु का जड़त्व जो है वो जड़त्व जो होता है वो किसका माप होता है? द्रव्यमान का। तो किस पे निर्भर करेगा? उसके द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। पृथ्वी की एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जड़त्व किसका माप है? तो द्रव्यमान का है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जड़त्व किसका माप है? द्रव्यमान का। ये भी ध्यान रखना है। 26वां प्रश्न है, डेक्टियोलॉजी भाषा संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो डेक्टियोलॉजी जो है संकेत भाषा वो किसके लिए होगा? तो बधिरों के लिए, जो सुन नहीं सकता है उसके लिए, बधिरों के लिए होता है। 27वां प्रश्न है, फैराड किसकी इकाई है? तो फैराड जो है वो धारिता की इकाई है। किसकी है? धारिता की इकाई है। 28वां प्रश्न है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण कौन सा होता है? टिटनेस रोग होता है। ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण कौन सा होता है? टिटनेस रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, रक्त समूह में कौन सा सर्वाग्राही है? सर्वाग्राही मतलब किसी से भी वो ले सकता है। तो AB ग्रुप जो होता है वो सर्वाग्राही होता है। और सर्वदाता कौन होता है? O होता है। सर्वदाता ग्रुप कौन होता है? O होता है। और सर्वग्राही कौन होता है? AB होता है। 30वां प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है? सामान्य स्पंदन गति मतलब कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कितना होता है? 72 बार होता है। और सांस कितना बार लेते हैं? 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 31वां होगा, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? तो घेंघा जिसमें क्या क्या होता है? गर्दन फूल जाता है, तो वो आयोडीन की कमी से होता है, जिसको ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। घेंघा रोग किसके कारण होता है? तो आयोडीन के कमी से होता है। नेक्स्ट है, मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ को निकालता है। जब मोतियाबिंद की सर्जरी होती है तो इसमें आँख का कौन सा भाग निकाला जाता है? तो लेंस के अतिरिक्त पेशियाँ जो होता है उसको निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक कहाँ पे बनता है? तो यकृत यानी लीवर में बनता है। कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक कहाँ बनता है? यकृत, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या है? तो मनुष्य का सामान्य शरीर ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर किस तरह का चट्टान है? जो चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान में आता है। चूना पत्थर कौन सा चट्टान होता है? अवसादी चट्टान होता है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, एक AC जनित्र यानी जनरेटर में मुख्यतः क्या क्या होता है? तो जो AC जनरेटर होता है उसमें क्या क्या होता है? आर्मेचर कुंडली होता है, क्षेत्रीय चुंबक रहता है, स्लिप रिंग रहता है और ब्रशेस रहता है। ठीक है, ये AC जनरेटर का पार्ट्स है। कौन कौन? आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रशेस होता है। 36वां प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है।
और प्रकाश का वेग बोलेगा तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है, तो इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब जब पीतल का प्लग ठंडा होगा और स्टील का प्लेट जो होगा वो गर्म होगा। ठीक है, पीतल का प्लग क्या होगा, ठंडा होगा और स्टील का प्लेट गर्म होगा, तभी ये जो है उसमें अच्छी पकड़ बना पाएगी। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, देख लीजिए किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। रासायनिक नाम बोलेगा तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और आणविक सूत्र बोलेगा तो CaOCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो दिया को जो है वो अधिकतम दर्शनीयता जो है वो पीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है? पीला रंग देता है। नेक्स्ट है, माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो माचिस जो होता है उसमें कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं? तो लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, माचिस में कौन सा फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस होता है। 41वां प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो किस में मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को ओम में और विद्युत धारा को एम्पियर में। 42वां प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म जो बनाया जाता है उसमें इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। 43वां प्रश्न है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Ag होता है। ठीक है, Ag जो होता है वो चांदी का रासायनिक प्रतीक है। सोना का बोलेगा तो Au होता है। सोना का क्या होता है? Au होता है। 44वां प्रश्न है, जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची क्या होगी? तो आवाज़ जितना ऊंचा होगा आवृत्ति भी उसकी उतनी ही ऊंची होगी। आवाज़ जितना ऊंचा होगा उतना ही ऊंची क्या होगी? उसकी आवृत्ति होगी। 45वां प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सा है? तो सबसे कम तरंग की लंबाई किसकी होती है? गामा किरण की होती है। सबसे कम तरंग की लंबाई किसकी होती है? गामा किरण की होती है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी बहुत चर्चित वर्ड है। किसके उपयोग में किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है। कीमोथेरेपी शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं? कैंसर के इलाज में करते हैं। 47वां प्रश्न है, कौन सा हैलोजन कांच पर प्रहार करती है? तो कौन सा हैलोजन कांच पर प्रहार करती है? ब्रोमीन करती है। ठीक है, कौन सा हैलोजन कांच पर प्रहार करती है? ब्रोमीन हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? किससे ठीक किया जाता है ये नहीं पूछ रहा है। दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 49वां प्रश्न है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती है? तो बल की रेखाएं जो होती है चुंबकीय एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में वो कैसा होता है? समांतर होता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती है? समांतर होती है। 50वां प्रश्न है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस जो होता है उसके बाहरी कक्षा में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ऑक्टेट उसका कंप्लीट होता है, इसलिए वो अक्रिय गैस होता है। अक्रिय या निष्क्रिय गैस बोले तो इसमें बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे और सारे इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो एक बार में याद नहीं होगा सारे प्रश्न, तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है,
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।